जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन क्यों आपको छोड़कर गए थे। ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट दिया और आपको छोड़ के गए। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, अभी वो आपको लेकर क्या सोच रहे, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए और उन्हें इमेजिन करिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए। रीडिंग सुनिए। ठीक है, रीडिंग को पूरा सुनिए, पूरा देखें, तभी कोई रिजल्ट मिलेगा आपको। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। चलिए देखते हैं आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी उनकी आपसे दूर जाने की। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 4 of wands, the fool, double, judgment, 10 of cups, ace of cups। वाओ, क्या बात है। ओ, बॉटम में आया है 10 ऑफ सोर्स। साइन सारे आ गए हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, आप जिस पर्सन से डील कर रही हैं, कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई ऐसे पर्सन है मस्त मौला, मस्त मौला, अपनी मनमानी करने वाले, और जो अपना मन करे वो करने वाले। ज़्यादा चीज़ों को लेके सीरियस नहीं होना और कोई कमिटमेंट को लेके सीरियस नहीं होना। ठीक है, और कह सकते हैं कि इन्होंने आपको इमोशनल फूल बनाया है। ठीक है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग तो इन्होंने जीरो से की है और इनकी तरफ से एफर्ट लगे हैं आपको लेकर, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको अपना मासूम फेस दिखाकर, मासूम चेहरा दिखाकर, बहुत ज़्यादा मासूमियत होता है ना, इनोसेंट बिल्कुल इंसान, अनजान हर चीज़ से, उसे कोई दुनियादारी की फ़िक्र नहीं, दुनियादारी के बारे में नॉलेज नहीं। मतलब ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में ये कोई कि आपने इनका मासूम फेस देखा और बहुत नाजुक दिल देखा और आपको लगा ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, मासूम है और ये हमारे लिए परफेक्ट है। ठीक है, ऐसे पर्सन है ये। और आपने इनके साथ धीरे धीरे करके रिलेशनशिप में बनाया, आप इनके साथ रिलेशनशिप में आई। हो सकता है आप किसी की मैरिड में आप इनको मिले हैं, किसी का कोई फंक्शन था उसमें मिले। ठीक है, और आप इनसे एकदम इमोशनली कनेक्ट हो गए। ऐसा लगा ही नहीं कि ये पर्सन अनजान है, नादान है, इस रिश्ते को लेके चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, लेके चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। ठीक है, आपने इनको एज अ हस्बैंड या वाइफ मान लिया कि मन में सोचने लगे कि इस पर्सन से मुझे शादी करना है और इसके साथ हमेशा लॉन्ग टर्म तक मुझे साथ रहना है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रेंथ की कमी रही है आपके पर्सन की तरफ से, वो स्ट्रेंथ नहीं ले पाए, ना ही कोई स्ट्रेंथ ले पाए आपको लेकर। ठीक है, और आप इनसे इतना इमोशनली कनेक्ट हो गए कि आपने इनको पूरी अपनी दुनिया मान लिया, सब कुछ इन्हीं को मान लिया। फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली आपने इनको इतना चाहा कि इतना सपोर्ट किया कि बस ये आपकी ज़िंदगी बन के रह गई या रह गए। ठीक है, कहीं नहीं कि देख पा रहे हैं कि आपके पर्सन का यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है। ठीक है, देखते हैं ऐसा क्या हुआ। हालांकि हमें देख पा रहे हैं कि आपका रिश्ता पास्ट में बहुत बेटर रहा है, कंपेटेबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी रही और बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है एक दूसरे के साथ। ठीक है, और काफ़ी हद तक रिश्ता बेटर चला है, दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल रहे हैं, इनोसेंट बन के रहे हैं। लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि आपके पर्सन को आपसे दूर जाना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी थी इनकी। और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की लाइफ में ये चीज़ें बार बार हो रही हैं।
ठीक है। फ्लर्टी टाइप के इंसान रहे हैं ये। हमने कहा ना सीरियस नहीं होते हैं रिश्तों को लेकर। फ्लर्ट करना, मौज मस्ती करना, मजाक करना इनकी आदत हो सकती है, किसी रिश्ते को सीरियस नहीं लेना। हाँ, रिलेशनशिप तक तो ठीक है, बट शादी के लिए इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। ये खुद ही आपसे मिलने आते होंगे, आपसे दूर से कहीं, हो सकता है ट्रैवल करके पर्सन आपसे मिलने आते लेकिन देख पाने की कुछ हद तक ही कंट्रोल भी करते हैं। अफ़सोस भी है इन्हें किसी बात का। किस बात का अफ़सोस है? इनकी रात की नींद उड़ गई है, चैन नहीं, सुकून नहीं है। क्या बात है ऐसी? बात ऐसी है कि इन्होंने आपको टावर मूवमेंट दिया है, ठीक है? सडनली चेंज, बदलाव हुआ है। जस्टिस। पहले आपके पर्सन ने आपको लेकर इतना स्पेशल फील कराया कि आपको ऐसा लगा कि इस पर्सन के अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई चालाकी नहीं है और कोई ऐसी बात है ही नहीं जो इंसान कभी मुझे छोड़ के जा सकता है या जा सकती है, ठीक है? और शुरू में थे भी ऐसे ही, ठीक है? लेकिन हमें लग रहा है कि ये शादी को लेके थोड़ा परेशान थे, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। इन्हें लग रहा था कि शादी करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हो सकता है इनके पास इतनी हिम्मत नहीं कि सबके सामने आपको ये एक्सेप्ट कर पाएँ, अपने घर परिवार से पंगा ले सकें या उनके खिलाफ़ जाकर आपसे शादी कर सकें या समाज के खिलाफ़ आपसे जाकर शादी कर सकें। शायद इनके अंदर उस टाइम इतनी हिम्मत नहीं थी और इसलिए कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है सडनली। एक टाइम पे बहुत अच्छा रिश्ता रहा है और बहुत प्यार, बहुत ही केयर एक-दूसरे के प्रति रही। कभी ऐसा लगा नहीं कि एक-दूसरे के बिना आप लोग जी पाएँगे, रह पाएँगे, ठीक है? और आपके पर्सन ने सडनली ऐसा आपके साथ बर्ताव किया, ऐसा बिहेवियर किया कि इन्होंने रिश्ता ही ख़त्म कर दिया, ठीक है? ख़त्म तो कर दिया, लेकिन आप इनसे जस्टिस चाहती हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए। अगर तुम्हें मुझसे शादी ही नहीं करनी थी, खाली रिलेशनशिप में ही रहना था, तो मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं इतना करीब से नहीं जुड़ती, इतना इमोशनली आपसे कनेक्ट नहीं होती, ठीक है? और काफ़ी हद तक हम देख पा रहे हैं, ये पर्सन दूर तो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके बिना बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है? अगर तकलीफ़ आपको हुई है तो इनको भी हुई है। इनकी कोई ऐसी मजबूरी रही है कि जिस वजह से इन्होंने आपको सडनली छोड़ा, आपका दिल तोड़ा या आपको छोड़ के गए। आपका इनके साथ ब्रेकअप हुआ या फिर किसी-किसी का यहाँ डिवोर्स हुआ है, ठीक है? लेकिन ये दिल से नहीं चाहते थे आपको छोड़ना, क्योंकि ये भी कहीं न कहीं आपसे दिल से ही जुड़े थे। ये आपसे टाइम पास नहीं कर रहे थे। हाँ, ये थोड़े फ्लर्टी हैं, मज़ाकिया टाइप के इंसान हैं, चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, इमैच्योर हैं, मासूम हैं, इनोसेंट हैं, ठीक है? और इमोशनली फूल बनाना इनको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है? अब देख रहे हैं प्रेज़ेंट में क्या हो रहा है, इनकी करंट फीलिंग चेक कर रहे हैं, ठीक है? करंट फीलिंग में ये चाह रहे हैं कि आपके साथ रिबर्थ हो जाए, आपके साथ रिकन्सिलिएशन हो जाए, आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएँ, आप इनको फिर से अप्रोच करें, ईश्वर फिर से आप दोनों को मिला दे, आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि ये आपके बिना बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है। इनकी पेनफुल एनर्जी है, इनका कहीं मन नहीं लग रहा है, कहीं दिल नहीं लग रहा है और ये बहुत ज़्यादा पेन में जी रहे हैं। इसलिए चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएँ, वापस इनको मिल जाएँ। ईश्वर कुछ ऐसा कर दे कि आप दोनों एक हो जाएँ, ठीक है? और ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं या अपनी फैमिली मान चुके हैं आपको, ठीक है? इनको लगता है कि अब इन्हें आपसे अनकंडीशनल लव हो गया। पहले था, लेकिन पहले सीरियस नहीं थे। पहले इनको लग रहा था कि
चलो रिलेशनशिप में कोई बात नहीं, प्यार व्यार हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अभी तो मेरी उम्र बहुत कम है और अभी मैं शादी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में सक्षम नहीं हूँ, इस लायक नहीं हूँ, मैं कामयाब नहीं हूँ, मैं स्टेबल नहीं हूँ, मेरी कहीं जॉब नहीं है, मैं स्टेबल नहीं हूँ और हो सकता है ये अपने घर वालों पे डिपेंड हो, ठीक है? इस वजह से इन्होंने आपसे दूरी बना ली, मजबूरी में आकर, शौक में नहीं, ठीक है? और किसी किसी के पर्सन ऐसे होते हैं कि किसी किसी का नेचर ही है ऐसा कि वही फ्लर्ट करना है, रिश्तों को लेके सीरियस नहीं होना, एक जाएगी एक आएगी, एक जाएगा एक आएगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, ठीक है? लेकिन अब इनसे रहा नहीं जा रहा है तो ये आपको अपना ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की देने की बात सोच रहे हैं मन में कि काश मैं उसे कमिटमेंट दे पाता या उसके लिए कोई रिस्क ले पाता, ठीक है? इनको लगा कि इस रिश्ते में बहुत चैलेंज है, बहुत रिस्क है, बहुत ज़्यादा मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत करेज चाहिए, ठीक है? स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम है, जो मुझे ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की, खुद को जानने की। फिर भी ये चाहते हैं कि इस बाउंड्री को तोड़कर आपके पास आएँ। ठीक है? देखो भाई, इन्हें फ़िज़िकल भी अट्रैक्शन हो रहा है आपसे। ठीक है? और हमें लग रहा है कि आपको टच करना, आपको हग करना और आपके साथ घूमना-फिरना, एन्जॉय करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है? तो थोड़ा इनका लस्टी बिहेव हो सकता है। पछता रहे हैं आपसे दूर जाके। हुँ, अपने अंतर्मन में झाँक रहे हैं, मैंने गलती कर दी, मैं समझ नहीं पाया, मुझे नहीं पता था कि दूर जाके इतना दर्द होगा, इतना पेन होगा, ठीक है? आपको ये अब इमोशनली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं दिख रहा है कि इन्होंने खुद को आउटसाइड कर लिया था, इस रिश्ते से बिल्कुल डिटैच कर लिया था। इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। हुँ। जब से टावर मूवमेंट आया, आप दोनों के बीच में दूरी आई, ठीक है? और इनकी रातों की नींद उड़ गई। चैन से सो भी नहीं पाए रात को। कई-कई रातें इन्होंने जागकर गुज़ारी हैं, आपकी याद में, आपके बिना रोकर गुज़ारी हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा सीरियस हुए बाद में, क्योंकि शुरू में तो इनको लगा कि इस चीज़ से बच जाऊँगा, मैं बच जाऊँगी, मुझे कमिटमेंट देना नहीं पड़ेगा, मुझे शादी नहीं करनी पड़ेगी और मुझे दुनिया के सामने, किसी के सामने आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? लेकिन जब आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, डिस्टेंस आ गया, हो सकता है यहाँ पे किसी-किसी को 4 मंथ हो गए बात नहीं हो रही है। किसी को 6 मंथ हो गए हैं, किसी को 1 साल हो गया इनसे बात नहीं हुई, किसी को 7 मंथ हो गए और किसी-किसी के साथ ईयर से बात नहीं हो रही, ठीक है? लेकिन आपके पर्सन को फ़िज़िकल अट्रैक्शन आज भी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड समझते हैं कि ये रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है, ठीक है? बेशक अभी आपकी कोई इनसे बात नहीं हो रही, आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, बट ये अपने अंतर्मन में झाँक रहे हैं कि एक अच्छा रिश्ता था, बहुत प्यारा रिश्ता था, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे, सोचा भी नहीं था कभी रह पाएँगे ऐसे और आज हम दोनों को एक दूसरे के बिना रहना पड़ रहा है, ठीक है? ये बहुत पछता रहे हैं आपको छोड़कर, आपसे रिश्ता तोड़कर, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। क्योंकि तब इनको शायद इतना प्यार की गहराई नहीं पता थी कि प्यार कितना गहरा होता है। कभी-कभी दूरियाँ अच्छी होती हैं कि इंसान के बीच में दूरियाँ भी आना ज़रूरी होता है, तभी प्यार का एहसास होता है कि कौन किससे कितना प्यार करता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इन्हें आपसे दूर जाने के बाद आपकी अहमियत पता चली, आपकी कीमत पता चली, आपके प्यार की कीमत पता चली कि प्यार करने वाला कैसा होता है। जब कोई हमारी लाइफ़ से जाता है तो हम कितनी पेनफुल कंडीशन से गुज़रते हैं, सिचुएशन से गुज़रते हैं, ठीक है? आज ये आपको सैक्रिफ़ाई करके, दूर करके पछता रहे हैं। आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, उसके बारे में सोचे, दूसरे को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, दूसरे को ज़्यादा समझा, आपको उतना नहीं समझा था, तो आज ये खुद आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के बारे में सोच रही कि मुझे अब बैलेंस करना है, ठीक है?
अब आपके पास आना है मुझे। अब देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। क्या आप इनको माफ़ कर कर इनके पास आना चाहेंगे, या फिर इन्हें अपनाना चाहेंगे, या फिर आप इनसे दूर जाना चाहते हैं? ठीक है, आप कहीं फंसे हुए लग रहे हैं। कहाँ फंसे हुए हैं आप? आप बैलेंस करना चाहती हैं, इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहती हैं, बट आपको क्लैरिटी चाहिए इनसे। जब तक आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी, इनका ठोस एक्शन नहीं मिलेगा, कहते हैं ना कि ठोस सबूत दो हमें, क्या गारंटी है कि तुम फिर से छोड़ के नहीं जाओगे, क्या गारंटी कि तुम हमसे शादी करोगे, क्या गारंटी कि फिर से ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, तो आपको ये क्लैरिटी इनसे चाहिए। ये भी किसी से पूछताछ कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है, इस रिश्ते में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं? क्या रीयूनियन करना चाहते हैं? क्या ये आपके पास आना चाहते हैं? ये वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है, आपकी कॉल मैसेज का, आपके एक्शन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो टीम वर्क कर रहे हैं, कहीं जॉब करते हो ऐसा भी हो सकता है, और किसी से आपके बारे में पूछ रहे हैं, क्या मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुझे वापस उसके पास जाना चाहिए, क्या कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े और रिश्ता ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाए। और ये वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है, प्रोग्रेस कर रहे हैं आगे बढ़ने की। ठीक है, इनको लग रहा है कि आप शायद इनकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं, और सही टाइम आएगा, आप दोनों का मिलन होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। इस रिश्ते में कभी भी डिवाइन आपको मिला सकते हैं, कभी भी कुछ चमत्कार हो सकता है। ठीक है, प्यार तो आप भी इनसे करते हो, ऐसा नहीं है, यही पर्सन करते हैं, लेकिन हाँ ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, हद से ज़्यादा, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनका आपके प्रति। बार बार बैलेंस की एनर्जी आ रही है, आप एक एम्प्रेस के रूप में आए, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल एनर्जी है आपकी, आपको झुकना पसंद है, आप झुक जाएंगे अगर ये आपके पास आएंगे तो। आपके पर्सन आपको दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, 10 सन आ गया, समझो सब ठीक होने वाला है। आपके पर्सन आज भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, आपको दिल दिमाग से कभी निकाल नहीं पाए, कभी ये भूल ही नहीं पाए आपको। ठीक है, अब ये हैप्पी फैमिली बनाना चाहते, चारों तरफ से खुशियाँ चाहते, हर तरफ से ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, 10 सन का मतलब होता है कि रिश्ते में कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए हो, कितना भी मनमुटाव चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं अंत भला तो सब भला, लास्ट में जाके आपके पर्सन खुद आपके पास चल कर आएंगे। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, आपको देखते हैं आप कहाँ हो, कहाँ बिजी हो, किससे बात कर रहे हैं। ठीक है, और आप भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, इनको बैलेंस करने की कोशिश तो आप भी करना चाहते हो। ठीक है, और आप इनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, आप बहुत चाहते हो, केयर करते हो, इनकी फ्लेक्सिबल आपकी एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकती हो। ठीक है, तो आप चाहते हैं अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं तो इस रिश्ते का बोझ आप उठा सकते हो, इतनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर। ठीक है, तो आप खुश हो जाइए, इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें 777, क्योंकि ये कनेक्शन आपका डिवाइन कनेक्शन है, आम कनेक्शन नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि इनकी बेवकूफ़ी की वजह से
आपके बीच में टावर मूवमेंट आया, ये सीरियस नहीं थे, ये आपको लेकर ऐसा सोच रहे थे, आप तो अवेलेबल हैं इनके लिए, आप छोड़ के कभी जाओगे नहीं, और ये भी कि आपको छोड़ के नहीं जाएँगे। अगर ख़त्म भी कर देंगे रिश्ता तब भी आप इनके पीछे-पीछे भागेंगे, लेकिन वो तो नहीं भागे, सॉरी आप तो नहीं भागे, बट ये ज़रूर भागेंगे आपके पीछे, ठीक है? क्योंकि आज भी आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनके दिल दिमाग में आप रहते हो, निकाल नहीं पाते हैं आपको, ठीक है? और ये किसी ऐसे समय का वेट कर रहे हैं कि जहाँ पर चीज़ें ठीक हो। अगर ये एफ़र्ट लगाएँ तो चीज़ें राइट जाएँ। इन्हें ऐसा सुनना नहीं पड़े कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, मैं तुमसे दूर रहना चाहती, ये चीज़ें सुनना नहीं चाहती। इसीलिए राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, और जब डिवाइन टाइम आएगा तो आप दोनों का रिश्ता ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ठीक है? उधर से भी चीज़ें कुछ ठीक होंगी और आपकी तरफ से भी होंगी, क्योंकि ये पर्सन तो आपको खोकर, आपको छोड़कर, आपसे दूर जाके पछता रहे हैं, ठीक है? हद से ज़्यादा पछता रहे हैं, ये रोते भी हैं आपको लेकर। आप सोच रहे हैं कि मैं ही दुखी हूँ, मैं ही परेशान हूँ, नहीं, वो भी आपके बिना खुश नहीं है, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ठीक है? तो आपके रिश्ते में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे, खुद अपनी लाइफ में वापस लेकर आएँगे, ठीक है? और आप दोनों का रीयूनियन होगा, क्योंकि सन कार्ड होता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। रीयूनियन को दिखाता है, शादी को दिखाता है, अच्छी मैरिड को दिखाता है, अच्छी मैरिड लाइफ को दिखाता है, ठीक है? और बच्चे जैसे हो सकता है, अगर कोई मैरिड है तो उसके बच्चे कंसीव हो, ऐसा भी दिखाता है, ठीक है? तो आप खुश हो जाइए, और आपके पर्सन को फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत है आपसे, तो बेशक ये रह तो नहीं पाएंगे आपसे दूर, ये खुद ही आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।